pollination. Pollination is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of a flower. That is called as pollination. अब pollination on the basis of transfer of pollen grain either on stigma of same flower or on stigma of other flower. That is two types, self pollination and क्रॉस pollination. सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या बोला कि सेल्फ पॉलिनेशन में द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. जैसे कि यही प्लांट है, इसकी ये शाखा है और इसी की शाखा पे एक और भी फ्लावर उगा हुआ है. जैसे कुकुरबिट प्लांट में एक ही शाखा पे बहुत सारे फ्लावर बने हैं, मस्टर्ड में बहुत सारे फ्लावर बने हैं. तो कोई जरूरी नहीं कि पॉलन ग्रेन यहां से निकल के उसी की स्टिग्मा पे जाए, उसी प्लांट पे दूसरे फ्लावर के भी स्टिग्मा पे जा सकता है. तो अगर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे जाए तो क्या कहेंगे? ऑटोगैमी. इसको क्या कहेंगे? ऑटोगैमी. यहां जो ट्रांसफर हो गया इसको क्या कहेंगे बेटा? ऑटोगैमी. ऑटोगैमी. तो लिखिए सेल्फ पॉलिनेशन इज टू टाइप्स, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी. सेल्फ पॉलिनेशन इज टू टाइप्स, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी. ऑटोगैमी when pollen grain transfer from anther to the stigma of same flower is called as autogamy. जब pollen grain एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए तो उसको क्या कहेंगे बेटा? ऑटोगैमी. It is generally occurs in closed flower. It is very common. I said it is very common in closed flower. जितने closed flower है उसमें बहुत common है. Like in pea, मटर में, मटर का फ्लावर तो क्लोज होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांस ही नहीं है. Like in pea. Oxalis viola, OXALIS, Oxalis and viola, VIOLA. Oxalis viola में तो दो तरह के फ्लावर ही होते हैं, कुछ क्लोज फ्लावर होते हैं, कुछ एक्सपोज्ड फ्लावर होते हैं. तो क्लोज फ्लावर इसलिए बनते हैं कि कम से कम ऑटोगैमी होकर के अगली पीढ़ी बन जाए. ओपन फ्लावर इसलिए होते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए. आगे इसको पढ़ेंगे हम, लेकिन सबसे पहले द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी. अब दूसरा लिखिए जिटोनोगैमी, GEITONOGAMY. दूसरा क्या है बच्चों? ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही हिस्सा है. जिटोनोगैमी when pollen grain transfer from anther to the stigma of other flower of same plant. देखिए प्लांट वही है लेकिन फ्लावर अलग है. when pollen grain transfer from anther to the stigma of other flower of same plant. यहां प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर क्या हो गया? चेंज हो गया ना. तो सेल्फ पॉलिनेशन तो है, उसी प्लांट के दोनों फ्लावर हैं, लेकिन यहां पे सेम ही फ्लावर पे आ गया तो ऑटोगैमी. लेकिन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे आ गया तो क्या होगा? जिटोनोगैमी. तो इसको कहेंगे
GEI जिटोनोगैमी, इसको क्या कहेंगे? GEI जिटोनोगैमी। यहां पे पालन गिरहन आया स्टिग्मा पर तेआटोगैमी, और यहां पे पालन गिरहन आया दूसरे फ्लावर, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे, तो क्या कहेंगे? जिटोनोगैमी, है ना? इट मे अकर इन मस्टर्ड एक्सपोर्ड फ्लावर, इट मे अकर इन मस्टर्ड फ्लावर, मस्टर्ड फ्लावर में हो जाएगा, उसी में है ज्यादा। एक्सपोज फ्लावर, जितने खिले हुए फ्लावर है ना, खिले हुए फ्लावर तो किसी पे, उसी प्लांट में ढेर सारे फ्लावर चला जाएगा, कुकुरबिट प्लांट में भी चला जाएगा, एक ही में मेल फीमेल फ्लावर है कुकुरबिट प्लांट। अब सेल्फ पॉलिनेशन पे तो दोनों कैटेगरी मालूम हो गया, ऑटोगैमी जिटो क्लियर हो गया। एक ही फ्लावर है उस पे जाएगा तो ऑटोगैमी, और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला गया तो जिटोनोगैमी। अब दूसरा क्वालिटी क्या है? जीनोगैमी। दूसरा क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन के बाद क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन लिखिए, क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं जीनोगैमी। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? सपोज कर लीजिए कि यहां एक प्लांट है, एक दूसरा प्लांट है उसी खेत में, भले उसी स्पीसीज का हो, उसे लेना देना नहीं है, लेकिन यह दूसरा प्लांट है, और यहां पर यह फ्लावर बन गया। यह फ्लावर बन गया और यहां पे यह प्लांट दूसरा, वही प्लांट नहीं, तो कुछ न कुछ तो जेनेटिक वेरिएशन इसमें होगा ही होगा। अब इनका पालन ग्रेन इस पे आ जाए तब क्या होगा? इनका पालन ग्रेन यहां आ गया, इनका पालन ग्रेन आ गया इस पर। अब इसको क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, जीनोगैमी कहेंगे। समझा कि नहीं? क्योंकि बिल्कुल दूसरे प्लांट पे चला गया। तो लिख लीजिए, व्हेन पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट फ्लावर, फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट फ्लावर is called as cross pollination or जीनोगैमी। अदर प्लांट फ्लावर, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चला गया, वो इंसेक्ट से जा सकता है, विंड से जा सकता है ना, एक्वेटिक है तो पानी से जा सकता है कि नहीं? तो बच्चों मेरे ख्याल से क्लियर हो गया पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन जनरली बेसिकली बड़े पैमाने पे दो तरह का, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन पक्का है कि होगा किसमें? पपाया में, क्योंकि एक प्लांट में मेल फ्लावर, एक प्लांट में फीमेल फ्लावर। चाइना रोज में भी हो सकता है, मस्टर्ड में भी हो सकता है ना, कुकुरबिट प्लांट में भी क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही खेत में बहुत सारे पौधे हैं तो उगते हैं ना, वो इंसेक्ट उगते हैं, पहुंचा देंगे पॉलन ग्रेन। लेकिन किसमें पक्का है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा? जिसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल है, तो उसमें न तो ऑटोगैमी होगा न तो जिटोनोगैमी होगा, केवल और केवल क्या होगा? जीनोगैमी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल इन यस पपाया, पपाया, डेट पाम, इनमें केवल, हाँ कोकोनट में भी होगा, लेकिन वहां पे जिटोनोगैमी भी हो सकता है।
कि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर है। कुकुरबिट में एक ही प्लांट में मेल फ्लावर अलग फीमेल, तो ऑटोगैमी तो नहीं होगा, लेकिन जिटोनोगैमी तो हो ही सकता है ना। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। एक इंसेक्ट आया उड़ के एक पौधे के फ्लावर में बैठा है, वहां से उड़ के आ गया दूसरे वाले के फ्लावर में बैठ गया, तो क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही जाएगा। लेकिन इनमें केवल और केवल क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इनका प्लांट ही अलग है, मेल अलग है और फीमेल अलग है। समझेगा कि नहीं? तो ऑटोगैमी में पॉलन गेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, जिटोनोगैमी में पॉलन गेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये दोनों को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अब जीनोगैमी में पॉलन गेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट फ्लावर, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी। ठीक है ना? अब क्या क्या मोड्स हैं पॉलिनेशन के, कैसे पॉलिनेशन होता है, लिखिए मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। ये समझ में आ गया सबको? चलिए, मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। स्पेशली मोड्स ऑफ पॉलिनेशन की जब हम बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ऐसा बोलते हैं, है ना, कि एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे पे कैसे आ गया पॉलन। तो ऑन द बेसिस ऑफ pollinating agents, on the basis of pollinating agents, modes of pollination is following types. Modes of pollination is बहुत ही शानदार टॉपिक है और इसमें नंबर कटने का चांस कम होता है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर हो जाता है बच्चों को। गलत होने का चांस नहीं। तो पहला है बाय विंड। बाय विंड को कहेंगे, एनीमोमीटर का नाम सुना है? एनीमोमीटर नहीं, बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायु दाब, वायु प्रेशर, एयर प्रेशर। तो जब हवा चलती है तो विंड के गति को किससे नापते हैं? एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से। तो अगर विंड से पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं एनीमोफिली। लिखिए, विंड, बाय विंड, एनीमो। अब पूछ देगा नीट में, द पॉलिनेशन अकर बाय विंड इज कॉल्ड एज एंटमोफिली, एनीमोफिली, हाइड्रोफिली। तो क्या कहेंगे? एनीमोफिली। दूसरा है बाय वाटर। अब इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली, हाइड्रो वाटर, हाइड्रोफिली। और तीसरा है बाय इंसेक्ट्स। इसको क्या कहेंगे? स्टडी अबाउट इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। एंटोमो, ENTO। स्टडी अबाउट इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान हिंदी में, एंटोमोलॉजी, ENT। ANT एंट होता है, ANT एंट होता है, ENT एंटोमोफिली, ENTO, एंटोमोफिली। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट में अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसमें इंसेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। देखते हैं हनी बी, है ना, दूर दूर से मकरंद लाते हैं, फ्लावर पे बैठते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। बटरफ्लाई है, हनी बी है, बीटल्स हैं, है ना। तो एंटोमोफिली।
कुछ कुछ में बर्ड से होता है तो ऑर्निथोफिली, है ना, कुछ कुछ में बैट से होता है तो चिटोप्टेरोफिली। तो अगर पूछ दे कि पॉलिनेशन अकर्स बाई एनिमल्स तो कहेंगे जूफिली। अगर इंसेक्ट को, बर्ड को और बैट को हम क्या कहेंगे, एनिमल कहेंगे ना। तो पॉलिनेशन अकर्स बाई एनिमल इज कॉल्ड एज जूफिली। जू माने चिड़ियाघर, जू माने एनिमल, जू माने एनिमल, है ना। तो एनिमल से पॉलिनेशन हुआ तो क्या कहेंगे, जूफिली। तो इंसेक्ट, अब उसमें कई तरह के हो गए। इंसेक्ट से हुआ तो एंटोमोफिली, बर्ड से हुआ तो ऑर्निथोफिली, बैट से हुआ तो चिटोप्टेरोफिली। हालांकि ये डिटेल नहीं है, लेकिन क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर पूछ दे कि व्हेन पॉलिनेशन अकर बाय एनिमल, तब क्या कहेंगे, तो कहेंगे हम तो एंटोमोफिली पढ़े थे, जूफिली। अब बर्ड को हुआ तो ऑर्निथोफिली, चिटोप्टेरोफिली। ठीक है, तो चलिए इतना पहले पढ़ते हैं। तब बाई विंड, अब हमें यहां पे देखना है कि जिस प्लांट में, फ्लावर में विंड से पॉलिनेशन होता है, उसमें प्लांट ने क्या क्या तरकीबें लगाई हुई हैं, क्या क्या नए नए कैरेक्टर बनाए हैं, क्या क्या डिवाइसेस बनाई हैं कि आराम से पॉलिनेशन हो जाए। जैसे आपको ट्रेन से यात्रा करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले टिकट लेंगे ना। अब पैदल जाना है तो टिकट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेन से जाना है, हवाई जहाज से जाना है तो टिकट तो लेना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, सामान जुटाएंगे, पैसे जुटाएंगे, झोला जुटाएंगे, पानी बॉटल जुटाएंगे, सब जुटाएंगे ना, ताकि आपकी यात्रा सुखमय हो। वैसे ही ये भी पॉलिनेशन के लिए अलग अलग डिवाइसेस डेवलप करते हैं कि विंड का पॉलिनेशन है तो हवा में कोई चीज तैरते हुए जाना है तो भारी होनी चाहिए कि हल्की होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। स्टिकी होनी चाहिए कि नॉन स्टिकी होनी चाहिए, स्टिकी ताकि कहीं चिपक जाए जाके। नॉन स्टिकी ड्राई होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और ज़्यादा संख्या में होना चाहिए। शादी में पैसे लुटाते हैं ना तो एक सिक्का नहीं लुटाते हैं, ढेर सारे सिक्के लेके लुटा देते हैं। तो वैसे ही ये ज़्यादा होना चाहिए ताकि कभी तो कोई भी तो स्टिग्मा पे जाके गिर जाए। और एक्सपोज होना चाहिए, एंथर एक्सपोज होना चाहिए। लेकिन रिसीव करने वाला, क्रिकेट की बॉल आती तो क्या करते हैं, बॉल इधर से आनी, ताकते उधर है तो लग जाएगा टोन से, ध्यान से पकड़ने की कोशिश करते हैं ना। वैसे ही स्टिग्मा एकदम एक्सपोज होना चाहिए ताकि आए हवा से होते हुए तो धम से गिरे तो पकड़ ले। मक्के का पौधा देखें, मक्के का भुट्टा, मक्का ऊपर में जैसे से जीरा जैसे लगा होता है ना, वो उसका मेल पार्ट है, मेल फ्लावर है, उसमें पॉलन ग्रेन होता है। ऐसे एक्सपोज सीधा नहीं होगा, एक्सपोज होगा चारों, होता है कि नहीं। और जो भुट्टा होता है, भुट्टा उसमें जरा देखिए, यहां पे एनिमोफिली, पहला हेडिंग दे दीजिए, एनिमोफिली। तो पॉलिनेशन व्हेन अकर्स बाय विंड इज कॉल्ड एज एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन। इसको क्या कहते हैं बेटा, विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। मक्के का पौधा तो सब लोग देखें, भुट्टा खाए भी हैं गांव देहात में। ऐसे होता है ना, और यहां पे खूब ऐसे और यहां से देखते हैं एक क्रीम कलर का कुछ निकलता है, धागा ऐसे खूब लटका रहता है, हाँ, ये उसका स्टिग्मा है, बाहर लहराते रहता है। काहे के लिए लहराते रहता है, काहे के लिए लहराते रहता है। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे तो यहां पे इसका ऐसे 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 इसमें जीरा जैसे ऐसे लगा रहता है, देखे हैं ऐसे ढेर सारी, खूब ढेर सारी।
अब पूरा एक्सपोज होता है एकदम, होता है कि नहीं ऐसे? तो ये इसका स्टामेन है और यहां पे एंथर है। ये क्या है? एंथर। ऐसे क्या निकल रहे हैं? छोटे छोटे पॉलन ग्रेन। अब हवा के करंट से निकले तो ये खूब ऊंचाई पे होता है ना, एकदम टिप पे होता है, और निकल करके पॉलन ग्रेन हवा से आते हैं और कहां पड़ जाएंगे? स्टिग्मा पे। अच्छा, कभी भुट्टे को खोले होंगे, जब हरा वाला उसका स्केल हटाते हैं तो जो दाने होते हैं, दाने तक धागे दिखाई देते हैं, देखेंगे नहीं? एक एक सीड तक एक एक यह स्टील गया हुआ है। स्टिग्मा स्टील एक एक ओवरी तक जाएगा। जितने मक्के में उसमें भुट्टे में दाने पड़े हैं उतना में हो जाए। कोई कोई भुट्टा खोलते उसमें दाना नहीं पड़ा होता है, क्योंकि अनलकली पॉलिनेशन नहीं हो पाया था। दाना पड़ेगा कहाँ से? उसमें देखते हैं दबे 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 छोटे छोटे ओव्यूल पड़े रहेंगे, लेकिन वो दाना नहीं बनता है। क्यों? पॉलिनेशन हुआ ही नहीं। ठीक है ना? और जिसमें पॉलिनेशन बढ़िया से होगा तो दाने बनेंगे, क्योंकि पॉलन ग्रेन आएगा, यहां जर्मिनेट करेगा, इतनी लंबी बनाते हुए पॉलन ट्यूब आएगा, और एक एक यह जो है एक एक पिस्टिल से लगा हुआ है। हर दाने से, हर ओवरी से एक एक निकलता है। इसलिए आप देखते हैं बाहर में बहुत हजारों की संख्या में धागे होते हैं। समझ लेंगे? आप धागे के गिन के बता सकते हैं कि इसमें कितने ओव्यूल होंगे। एक ओव्यूल के लिए एक धागा, इतना होता है। और आप केयरफुली जाए तो एकदम वहां जाके ओव्यूल तक लगा रहेगा वो, देखे होंगे आप। तो ये जो है कैसा पॉलिनेशन हुआ? विंड पॉलिनेशन। ये बार बार पूछता है, व्हाई इन द कॉर्न कॉर्प द टसल हैव एक्सपोज्ड स्टील एंड स्टिग्मा। कॉर्न कॉर्प में, भुट्टे में उसका टसल से एक्सपोज्ड स्टील से, क्यों? बिकॉज इन द कॉर्न इन द मेज विंड पॉलिनेशन अगर, तो जब विंड पॉलिनेशन होगा तो उसको रिसीव करने के लिए एक्सपोज होता है। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो कितना इसमें एडाप्टेशन हुआ? एक तो एडाप्टेशन हुआ कि इनका एंथर एकदम एक्सपोज है, इनका स्टामेन, ये पूरा इसको कहेंगे स्टामेन, स्टामेन में ही एंथर है, इनका स्टामेन एक्सपोज है। और दूसरे कहेंगे कि जो टेसल होता है, टेसल से ढेर सारे लॉन्ग स्टील है ना, स्टिग्मा and long steel is present there in the pistil to receive the pollen grain। तो डिफिनीशन आपने लिख लिया, ये मेज में है, विंड पॉलिनेशन इन मेज। मेज यहां पे है, स्टील है, स्टील यहां पे स्टिग्मा। तो लिख लीजिए एनिमोफिलिक पॉलिनेशन बाय विंड। इन विंड पॉलिनेटिंग, डिफिनेशन तो लिख लिया ना, द पॉलिनेशन अकर बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिलिक। इन विंड पॉलिनेटिंग प्लांट, स्टामेन आर एक्सपोज्ड, स्टामेन आर एक्सपोज्ड। स्टामेन कैसे है बेटा? एक्सपोज्ड। Exposed, its anther produced small, light, non-sticky, small, light, non-sticky। अब आजकल तो नई डिवाइस चली है, वो देता है कि a plant in which stamen is exposed produce small, light, non-sticky pollen grain. What type of pollination occur in such plant? एनिमोफिली। उल्टा पूछ रहा है घुमा के। तो स्टामेन आज एक्सपोज्ड स्मॉल, लाइट, नॉन स्टिकी pollen grain and pistil contain long
स्टील exposed in air, exposed in air, exposed in air to receive, exposed in air to receive pollen grain on its stigma. Receive pollen grain on its stigma. उसके स्टिग्मा पे pollen grain को रिसीव करने के लिए बाहर एकदम एक्सपोज हो जाता है। एग्जाम्पल क्या देंगे बेटा? मेज। ठीक है ना? अब आगे बढ़े हम। एनिमोफिली के बाद हाइड्रोफिली। सेकेंड है हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय हाइड्रो बाय वाटर। When pollination occur by water is called as hydrophily. When pollination occur by water is called as hydrophily. It is found in, it occurs in aquatic plant which are submerged in water, which are submerged in water, जो पानी में डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों में जो एक्वेटिक है, जलीय है, जल में रहते हैं और पानी में डूबे रहते हैं। ठीक है ना? उसमें इस तरह का पॉलिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन वेलिस्नेरिया, जोस्टिरा, अगर वेलिस्नेरिया में देखें तो मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है, लेकिन सब पानी में ही रहते हैं। जैसे यहां पे पानी है, ये पानी में ये वेलिस्नेरिया, ये इसका रूट इधर फिक्स होगा और यह वेलिस्नेरिया का पौधा ऐसे, और यहां से ये फ्लावर का बिल्कुल, ये इसकी स्टाक इतना बड़ा हो जाता है, ये फ्लावर का स्टाक बहुत बड़ा हो जाता है और स्टाक बड़ा होकर के एकदम ये है आ जाता है इतना ऊंचाई पर कि इसका फ्लावर एकदम पानी की सतह पे, ऐसे फ्लावर कहाँ आ गया? पानी की सतह पर। पानी का लेवल ये है, पानी की सतह पे आ गया। ये है इनका फीमेल फ्लावर। क्या है? फीमेल फ्लावर। ये वेलिस्नेरिया, यही एक दूसरा वेलिस्नेरिया होता है पानी में ही। और यहां पे इसका मेल फ्लावर होगा। ये मेल फ्लावर पानी में ही डेवलप हो जाता है। यहां ये मेल फ्लावर पानी में ही डेवलप हो जाता है। यहां से निकल करके, टूट करके ढेर सारे मेल फ्लावर
यह आ जाते हैं कहाँ, पानी की सतह पर, और करेंट ऑफ वाटर से यहाँ पे इनका पॉलन ग्रेन आ जाता है। तो ये मेल फ्लावर यहाँ पे तैरते हुए आ गए। मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ जाता है। तो मेल फ्लावर से निकल करके यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लग जाता है। तो क्या आके लग गया, पॉलन ग्रेन। यहाँ से यह मेल फ्लावर है, यह मेल फ्लावर है, और इनको हम क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन। तो आप देखें यह किसके द्वारा गया फ्लावर, यहाँ ये पॉलन ग्रेन किसके द्वारा गया, वाटर के द्वारा गया। ये पॉलन ग्रेन वाटर के द्वारा जा रहा है। तो यहाँ पे वेलिस्नेरिया का यह मेल प्लांट है, यह फीमेल प्लांट है। किसका, वेलिस्नेरिया। अब फीमेल प्लांट का जो फ्लावर बनेगा उसका हिस्सा कितना लंबा होगा कि फ्लावर पानी की सतह पे आ गया। अब यहाँ पानी में ही बनाए, लेकिन पानी में तो ये भीग जाएगा फ्लावर, पॉलन ग्रेन। तो इसके पॉलन ग्रेन थोड़ा रिबन की तरह के हो जाते हैं, थोड़ा स्पंजी हो जाते हैं, और उसमें म्यूसिलेज लगा होता है ताकि वो पानी उसमें नुकसान ना करे, बैक्टीरिया उसमें नुकसान। देखते हैं कभी बरसात होती है, काई वही लगा है, चलते हैं अचानक पैर फिसल जाता है, या जली पौधे को, एक्वाटिक प्लांट को टच करें तो थोड़ा स्टिकी होता है, उसमें म्यूसिलेज होता है। क्यों, ताकि उसमें बैक्टीरिया का असर न हो, उसमें पानी का कोई बहुत प्रभाव न पड़े, तो यह म्यूसिलेज होता है। तो एक कैरेक्टर में क्या लिखेंगे, इन हाइड्रोफिली प्लांट पॉलन ग्रेन becomes spongy as ribbon like. Pollen grain becomes spongy or ribbon like. Its surface is covered with mucilage. To protect it from wetting, wet माने भीजना, WET. To mucilage, to protect it from wetting and destruction. डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, भीगने से बचाने के लिए, क्योंकि पानी में तो बैक्टीरिया असर कर देंगे ना, नुकसान कर देंगे, तो म्यूसिलेज की कवरिंग लग जाती है। Pollen grain moves through current of water and reach on the female flower. Pollen grain moves through current of water and reach on the female flower. अब यहां पे जरा लिख लेते हैं, इन द वेलिस्नेरिया the stalk of female flower becomes too long. The stalk of female flower becomes too long, so flower reach on the surface of water. एबव नहीं जाएगा, पानी की सतह पे रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा. Reach on the surface of water. The pollen grain from male flower through water current, pollen grain through water current reach on the flower and pollination takes place. तो फ्लावर पे आ गए और यहां पे पॉलिनेशन हो गया. लिख लीजिए, जोस्टिरा इज ए मेराइन एक्वेटिक प्लांट. यह जोस्टिरा मेराइन है. कैसा है बच्चों? मेराइन एक्वेटिक प्लांट है. यह पानी में पाया जाता है, समुद्री पानी में. इट्स पॉलन ग्रेन आर
रिवर लाइक। इसके पॉलन ग्रेन कैसे हैं? रिवर लाइक, कवर्ड विथ म्यूसिलेज। तो अगर पूछेगा द पॉलन ग्रेन ऑफ ए प्लांट इज रिबन लाइक और स्पंजी कवर्ड विथ म्यूसिलेज, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स इन सच प्लांट? हाइड्रोफिली, वाटर से। अब अगला लिखिए, बाई इंसेक्ट, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली बाई इंसेक्ट। अब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होना है तो यहां भी पौधे को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो क्या करेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे? तैयारी करेंगे, मिठाई उठाई लाएंगे, फल लाएंगे, खाना अच्छा से बनाएंगे, बहुत सारी तरह के, ताकि उनके स्वागत में कोई कमी ना हो। वैसे ही इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर क्या करते हैं? इंसेक्ट से पॉलिनेशन होना है। इंसेक्ट इनके बस में तो है नहीं कि आज्ञा दे देंगे आ जाएगा। उसको फ्लावर के पास लाने के लिए कुछ तरकीब लगानी होगी। क्या क्या तरकीब लगाते हैं प्लांट अपने फ्लावर में? क्या डेवलप करते हैं कि इंसेक्ट बार बार उसके फ्लावर पे आए? यस, अगर वह रात में फूलने वाला पौधा है, फ्लावर है, रात में ब्लूम करता है, तब उसमें कलर नहीं होगा। कलर देके क्या करेगा? रात में कितना हो बढ़िया, भाई रात है, अब कितना बढ़िया ड्रेस पहने हैं, सब कैसा लगेगा? ब्लैक एंड व्हाइट लगेगा, कोई फायदा नहीं है। तो रात में फूलने वाले पौधों में, फ्लावर में अगर कलर खूब हो तभी दिखाई नहीं देगा, तो वहाँ कैसे अट्रैक्ट करेंगे? फ्रेग्रेंस से। उसमें फ्रेग्रेंस, सुगंध भर देते हैं, सुगंध भर देते हैं इंसेक्ट आगे। दिन में जो ब्लूम होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर, उनका कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव कलर होता है, अलग अलग डिजाइन के कलर होते हैं, ताकि इंसेक्ट दूर से देख के पहचान के आ जाए। कलर तो हो गया, इंसेक्ट तो आ गया और आएगा और नेक्टर पी के भाग जाएगा। तो और भी तो तरकीब लगानी होगी। क्या तरकीब लगानी होगी? पॉलन ग्रेन स्टिकी होना पड़ेगा कि जब इंसेक्ट आए, ध्यान से सुनिए, जब इंसेक्ट आए फ्लावर पे नेक्टर लेने तो वो चिपक जाए, उनके बॉडी से चिपक जाए। छोटे बच्चे जब घर में मेहमान आते हैं, मामा आ गए, नाना आ गए, फूफा आ गए, जाते हैं धीरे से झोला देखते हैं, मिठाई उठाई नहीं, इंसेक्ट भी आएगा, देखेगा नेक्टर है कि नहीं है, नहीं है तो बाद दोबारा नहीं आएगा। इसका मतलब फ्लावर के स्टिग्मा पे नेक्टर भी बनता है, ताकि आए तो उसको रिवार्ड मिले, उसको उसका इनाम मिले। इंसेक्ट आया, कलर देख के आ गया, नेक्टर नहीं रहेगा तो अगले दिन नहीं आएगा, तो आया तो नेक्टर मिलना चाहिए, नेक्टर मिला, सकिया। इसका मतलब कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर हैं कलरफुल होते हैं, या तो नाइट ब्लूमिंग है तो उसमें फ्रेग्रेंस होगा, दूसरे उसमें खूब नेक्टर ग्लैंड होंगे, खूब नेक्टर बनेगा, तीसरे उसके पॉलन ग्रेन स्टिकी होंगे। विंड पॉलिनेटिंग में नॉन स्टिकी लिखा था आपने, लेकिन इसमें क्या होंगे? स्टिकी होंगे। समझा गया? तो इतनी तरकीब ये लगाते हैं तब जाके इनमें पॉलिनेशन होता है। ठीक है, यही सब आएगा एग्जाम में, लिखना पड़ेगा। तो लिखिए, तो एंटोमोफिली फ्लावर, एंटोमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेशन अकर्स इन एक्सपोज्ड फ्लावर, इट अकर्स इन। अब मटर जैसे बंद रहेगा तो इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा, बंद है फ्लावर, पॉलन ग्रेन उसका अंदर में स्टिग्मा और सारी चीजें एंटर भी, तो इट अकर्स इन एक्सपोज्ड फ्लावर। एक्सपोज्ड माने खुले हुए, इसको कहते हैं चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस को आप चीयरफुल से, चीयरफुल, एक आदमी एकदम खिलखिलाता हुआ हमेशा रहता है, मुस्कुराता हुआ, चीयरफुल। एक आदमी एकदम चुप, उसका वोट पूरा बंद है, कुछ मतलब ये क्या है? स्माइलिंग फेस है। तो ये फ्लावर कैसे होते हैं? चीयरफुल होते हैं, जैसे खिले हुए हैं। आपका देख के मन खुश हो जाता है, नहीं? अभी उधर से आते हैं आप,
सर के यहाँ जो बागवानी है गुलाब की, देखते हैं कैसा लगता है, बढ़िया लगता है। कोई भी फ्लावर अभी इधर भी लगा हुआ है, जो आप आते हैं एकेडमी के जस्ट सामने, फ्लावर सुंदर खिले हुए, आपका बस ध्यान उधर चला जाता है कि नहीं? हाँ हाँ, वही भी। तो जितने भी चश्मों का मस है एक्सपोज फ्लावर होते हैं, काहे के लिए होते हैं? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। इट अकर्स इन एक्सपोज फ्लावर, चश्मों का फ्लावर। डे ब्लूमिंग फ्लावर, जो दिन में खिलते हैं। डे ब्लूमिंग फ्लावर bears attractive colorful petals, attractive colorful petals। क्यों भैया? What for? To attract insects। छोटे बच्चे मेला देखने जाते हैं, देखते हैं कलरफुल ड्रेस पहन के जाते हैं, टिप टॉप एकदम, है ना? तो वैसे यहां भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल हो जाते हैं। इतने से काम नहीं चलेगा, और क्या करना होगा? नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, ये सब एग्जाम में आता है। Why night blooming flower are colorless and produce fragrance? Night blooming flower are generally colorless। क्यों उतना मेहनत करेंगे? Generally colorless, colorless, but produce what? Fragrance, fragrance, fragrance माने सेंट। इसी तरह से स्टूडेंट को अपने वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने पढ़ाई से, अपने व्यक्तित्व से अट्रैक्ट करना होगा। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, स्माइलिंग फेस गए, बैठे आराम से, उन्होंने कहा, फिर आपने अच्छे से जवाब दिया, सिलेक्शन हो गया, है कि नहीं? हर जगह इसकी जरूरत है। इन्हीं की जाएंगे आगे मरे, जाएंगे आगे मरे, बैठ के उल्टा पुल्टा जवाब देके चले आए, तो उतने लोगों में आप ही थोड़ी है कि नहीं? तो वहां भी आपको क्या करना होगा? बिल्कुल सौम्यता से जाके बैठना होगा, सौम्यता से जवाब देना। एक क्वेश्चन का जवाब नहीं, सारी सर अगला पूछ लेंगे, है कि नहीं? तो यहां भी है वही चीज कि एकदम कलरलेस है। तो क्या किया इन्होंने? फ्रेग्रेंस एंड व्हाट फॉर? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये बनाते हैं। तो कलर की बात हो गई, फ्रेग्रेंस की बात हो गई। इसके बाद लिख लीजिए, स्टिग्मा कंटेन नेक्टर ग्लैंड। स्टिग्मा पे क्या होगा? स्टिग्मा कंटेन नेक्टर ग्लैंड टू प्रोड्यूस व्हाट? नेक्टर। To reward the insect, to reward the insect। जैसे बच्चा छोटे क्लास में सवाल अच्छा से हल किया, लिख के लाया नोटबुक, टीचर क्या करते हैं? स्टार बना देते हैं। थोड़ा और बढ़िया बनाए तो 2 स्टार बना देते हैं, थोड़ा और बढ़िया बनाए तो 3 स्टार बना देते हैं, 5 स्टार। बच्चा खुश होता है, आज हमको 5 स्टार मैडम ने दिया है, सर ने दिया है, रिवार्ड मिल गया। बच्चा अगले दिन फिर और पढ़ के आता है कि नहीं? ये होता है ना, तो रिवार्ड। तो नेक्टर बनाया काहे के लिए? अपने लिए नहीं, आ रहा है पॉलिनेशन के लिए, तो क्या दिया? रिवार्ड दिया, टू रिवार्ड द इंसेक्ट। अब इतने से भी काम नहीं चलेगा, कलरफुल हो गया, इंसेक्ट आ गया, रिवार्ड मिले के चला गया, मेन काम तो हुआ ही नहीं,
पॉलिनेशन। उसके लिए क्या करना होगा? पॉलन ग्रेन स्टिकी बनना होगा। पॉलन ग्रेन बिकम्स स्टिकी, पॉलन ग्रेन बिकम्स स्टिकी which get, देखा उसका चैनल, उसका थोड़ा चिपचिपा था, देखा था कि नहीं? इस पॉलन किट लगा हुआ था उस पर सहज जैसे स्टिकी था। which get stick with body of insects to transfer on stigma of a flower। ट्रांसफर होने के लिए पहले उसको चिपकना पड़ेगा, चिपक गया वहां। कभी कभी क्या होता है कि इंसेक्ट आता है, नेक्टर लेके चला जाता है, पॉलिनेशन नहीं कराता है, तो ऐसे इंसेक्ट को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नेक्टर रॉबर। लिख लीजिए, नेक्टर रॉबर। समटाइम्स इंसेक्ट रूम ऑन द फ्लावर, ये एग्जाम में आया हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूं। समटाइम्स इंसेक्ट रूम ऑन द फ्लावर, रूम माने घूमना, ड्वेलिंग, ड्वेल, रूमिंग। मोबाइल में आजकल रूमिंग रूमिंग लिखता है ना, रूमिंग में है कि फिक्स है। तो इंसेक्ट रूम ऑन द फ्लावर टेक्स नेक्टर विदाउट helps in pollination, without helps in pollination। such insect is called as what? ऐसे इंसेक्ट को क्या कहेंगे? such insect is called as nectar robber, नेक्टर डकैत। हाँ भाई, आया, पॉलिनेशन नहीं कराया और नेक्टर लेके चला गया, उसको क्या कहेंगे? नेक्टर रॉबर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नेक्टर रॉबर कह देते हैं। अरे ROBBER या रॉबर, रॉबर माने डकैत, NECT या नेक्टर। आए, क्या हो गया? हाँ, नेक्टर रॉबर चाहे रॉबर है, नेक्टर रॉबर। अब यहां पे आया, यहां पे पॉलिनेशन नहीं कराया, नेक्टर लेके चला गया। तो किसमें होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन? यहां पे कोई इंसेक्ट आएगा, बटरफ्लाई आएगा, बीज आएगा, आ गया, यहां पे बैठेगा, बैठ करके क्या करेगा? हाँ, नेक्टर लेगा और पॉलिनेशन कराएगा। तो इंसेक्ट हो गया। इंसेक्ट आप देखते होंगे फ्लावर घूमते रहते हैं, और ये हो गया फ्लावर, ये हो गया फ्लावर। ठीक है ना? तो ये कैसा पॉलिनेशन हो गया, आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा। एक तो फ्लावर ऐसे लगा देंगे चाइना रोज का, आप लोग से बनवा के एक बटरफ्लाई चिपका देंगे उसी पे और वहां रख देंगे, आपको लिखना रहेगा इस पार्ट, दिस इज शोइंग एंटोमोफिली इंसेक्ट पॉल, और बाकी एक कैरेक्टर आप लिखेंगे, खुद लिखेंगे। ठीक है? तो इस तरह से होगा। इस बार कोई आप लोग बटरफ्लाई बनाए थे, कौन बनाया था? अच्छा, वही लोग बना के लाए थे, यहाँ लगा हुआ था। तो चलिए आगे लिखिए। When pollination occurs by bird is called as, pollination occurs by bird is called as, क्या कहेंगे बच्चों? इंसेक्ट से हुआ तो क्या कहेंगे? एंटोमोफिली।
और पॉलिनेशन अकर्स बाय बर्ड, तो क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी स्टडी अबाउट बर्ड, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी अबाउट बर्ड, तो बाय बर्ड। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली सबसे छोटी सी बर्ड इस दुनिया में है, जानता है उसका नाम? यस, वो जब उड़ती है तो हमिंग की आवाज आती है, तो हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड helps in pollination, वो जाती है नेक्टर लेने, एक्चुअली नेक्टर लेने, पॉलिनेशन इन काइजेरिया, helps in pollination, hummingbird helps in pollination। इसके अलावा बाई बैट, बाई बैट, इसको कहते हैं चीटोप्टेरोफिली, चीटोप्टेरोफिली। सुने हैं कि भागलपुर में, बिहार में बैट के फल के खाया और बच्चे बीमार हो गए, क्या क्या होता रहता है बैट से। वो पॉलिनेशन के लिए एक्चुअली जाते हैं, घूमते रहते हैं, फलभक्षी भी होते हैं पॉलिनेशन के लिए भी। तो बैट, चीटोप्टेरोलॉजी, चीटो CHITOPTERO, चीटोप्टेरा माने बैट, बैट का नाम है चीटोप्टेरस, तो चीटोप्टेरा। पॉलिनेशन अकर्स बाय बैट, बस नाम याद रखिए, पॉलिनेशन अकर्स बाय बैट। किसी किसी में हाथी से होता है, आपको हाथी से, हाथी से किसे होता है? वो बड़े बड़े फ्लावर है रेफलिसिया के, जावा सुमात्रा के जंगलों में 1-1 मीटर उसका डायमीटर होता है। वो पैरासाइट, रूट पैरासाइट प्लांट है, देखिए फोन में देखे ना, जावा सुमात्रा के जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं और वो जमीन पे उगता है, उसका पौधा बड़े बड़े पेड़ों की जड़ों से अटैच हो जाते हैं, उसे खुराक लेते हैं। उतना बड़ा फ्लावर उसमें होता है, टूट के गिर जाएगा ना, जमीन पे ऐसे छाता उलट के इसे रख दीजिए, वैसे पका रहेगा। हाथी का स्वभाव जब चलती है, सूर इधर मारेगी फिर उधर मारेगी, है ना, ऐसे सूर मारते हुए चलती कि नहीं, देखते ना, फू फू करते हुए चलती है सूर मारते हुए। तो अब जंगल में जा रही है, इधर भी सूर मारा, वहाँ एक फ्लावर है, पालन ग्रेन चिपक गया, फिर आगे बढ़ी, वहाँ मार दिया, वहाँ जाके झड़ गया। तो ऐसे होता है। तो एलिफेंट से किस में होता है? लिख लीजिए, बाई ट्रंक ऑफ एलिफेंट इन रेफलिसिया, रेफलिसिया के फ्लावर में। यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, रेफलिसिया दुनिया का, रेफलिसिया, इन रेफलिसिया फ्लावर बाई ट्रंक ऑफ हुम, इनसे भी होता है। तो इस तरह से तमाम तरह के पॉलिनेशन हो गए, आपने देखा। पॉलिनेशन के बाद अगला कार्यक्रम है फर्टिलाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है? तो है, हाँ, ये लोग आए हैं, लेट में आए हैं। तो रात में कितने बजे आए थे? 11 बजे, 12 बजे, ठीक, कोई बात नहीं, ऐसे पढ़ते लिखते रहिए और तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है ना? नोट्स वगैरह बनाते रहिए। कुछ क्वेश्चन दिए थे हम, लिखे हैं ना? हाँ, लिख जाइए सर। आज का भी 2-4 क्वेश्चन लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन जरूरी है, क्वेश्चन से क्या होगा, जाके आप लिखेंगे, पढ़े, याद हो जाएगा। पढ़ाने के 24 घंटे के अंदर अगर आप दोहरा लेते हैं तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन, हो गया। डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। What is difference between autogamy and heterogamy? What is difference between autogamy and heterogamy?
बोथ आर व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दोनों को किस तरह का पॉलिनेशन कहेंगे? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी? इट इज व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस सेल्फ. व्हाट डू यू मीन बाय जीनोगैमी? Where it occurs? What do you mean by genogamy? Where it occurs? Where it occurs? What do you mean by genogamy? Where it occurs? ये कहाँ होता है? अच्छा, in which plant it occurs? इसके बाद लिख लीजिए, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर. डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर. डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर. विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर. Discuss the characteristic feature of hydrophily. Hydrophily plant. In which plant both chesmogamous and clistogamous flower are present. In which plant both chesmogamous and clistogamous flower are present? दोनों तरह के फ्लावर होते हैं किस प्लांट में? यहां पे देखिए कई क्वेश्चन हो गया बेटा, एक और लिख लीजिए. व्हाट डू मीन बाय चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर? व्हाट डू मीन बाय क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर? देखिए यह आर्जेलिस का प्लांट है. आर्जेलिस, यहां पे यह एक्सपोज्ड फ्लावर है, इसको चेस्मोगैमस फ्लावर कहेंगे. क्या कहेंगे? चेस्मोगैमस. चेस्मोगैमस फ्लावर. चेस्मोगैमस को कहते हैं ओपन फ्लावर. कैसा फ्लावर? ओपन फ्लावर. तो जो एरियल पार्ट है, हवा में है, ये ओपन फ्लावर है, और नीचे देखिए ये कुछ क्लोज्ड फ्लावर है. ये कैसे फ्लावर है? क्लोज्ड फ्लावर है, जैसे मटर का होता है. क्लोज्ड फ्लावर है, इनको कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर. क्लोज्ड फ्लावर को क्या कहेंगे बच्चों? क्लिस्टोगैमस फ्लावर. क्लोज्ड फ्लावर को क्या कहेंगे? क्लिस्टोगैमस फ्लावर. तो यहां चेस्मोगैमस फ्लावर है, यहां क्लिस्टोगैमस फ्लावर है. तो चेस्मोगैमस फ्लावर तो खुला है, कोई भी इंसेक्ट आएगा, बैठेगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का चांस है. लेकिन यहां बंद फ्लावर में केवल और केवल किसका चांस है? सेल्फ पॉलिनेशन में भी ऑटोगैमी का, केवल यहां पे ऑटोगैमी का चांस है. तो लिख लीजिए, इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर देयर इज ओनली चांस ऑफ ऑटोगैमी. 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 But in chesmogamous flower there is chance of, but in chesmogamous flower there is chance of, there is
चांस ऑफ जीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। भाई इसी का पालन ग्रेन आ सकता है कि नहीं आ सकता है दूसरे फ्लावर पे उसी प्लांट के, तो जीटोनोगैमी भी होगा और जीनोगैमी भी हो सकता है, लेकिन यहां पे केवल क्या होगा, ऑटोगैमी होगा। अब प्रश्न उठता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई आर्जेलिस एंड वायोला प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, दो तरह के फ्लावर बनाने की क्या जरूरत है, पूछा जाएगा ऐसा, क्यों बताइए। एक चाहे ये हो काम चल जाएगा। सीड ही प्रोड्यूस करना है ना फ्लावर को, सीड तो प्रोड्यूस हो जाए, क्यों दो तरह का फ्लावर क्यों बनाते हैं। एक्सपोर्ट फ्लावर बनाते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, ताकि वेरिएशन आए। लिख लीजिए, इट बियर एक्सपोज फ्लावर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इज एक्सपोर्ट, इट बियर्स एक्सपोज फ्लावर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन टू क्रिएट वेरिएशन, टू क्रिएट वेरिएशन। क्रॉस पॉलिनेशन हो गया तो वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो फिर क्लोज फ्लावर की क्या जरूरत है। उनको एक डर होता है कि पता नहीं क्रॉस पॉलिनेशन होगा कि नहीं होगा, कौन जानता है, तो कुछ फ्लावर ऐसे बना ले ताकि सेल्फ पॉलिनेशन तो कम से कम हो ही जाए, हमारी प्रजाति बची रहे, है ना। जैसे कोई आईएएस की तैयारी करता है, सोचता है कि पता नहीं आईएएस में होगा कि नहीं होगा, तो चलो एमबीबीएस कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कम से कम वहाँ नहीं हुआ तो ये तो फिक्स है ना, एक फिक्स कर लेते हैं, इसके बाद उसकी तैयारी कर लेते हैं, समझ रहे कि नहीं। या होता है जैसे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग मिल गई, टीचिंग कर लिया, चलो पढ़ा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं जो कर रहे हो तो कर ही रहे हैं। ओपन फ्लावर में एंथर है, कभी कभी एंथर छोटा हो जाता है, पॉलिनेशन नहीं भी हो सकता है ना, कभी कभी इधर उधर झड़ गया, ठीक है ना। ये एंथर है, लेकिन ये चाहता है कि हम क्रॉस पॉलिनेशन करा करके वेरिएशन उत्पन्न करें, तो खुदा अपने पॉलिनेशन को नहीं इसमें जर्मिनेट करने देता। अभी आगे पढ़ाएंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, अपने पॉलिनेशन को नहीं जर्मिनेट करने देगा, दूसरे उसी वेराइटी के दूसरे प्लांट का फ्लावर का फल गया तो उसे जर्मिनेट करने देगा, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। तब एसोर्ड सीड, बट हाँ इट बियर्स क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लोज फ्लावर फॉर एसोर्ड सीड प्रोडक्शन, फॉर एसोर्ड सीड प्रोडक्शन, एसोर्ड सीड प्रोडक्शन, फॉर एसोर्ड सीड प्रोडक्शन। जैसे आप बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अब नीट की तैयारी करें तो सीयूटी में तो आपका हो ही जाएगा ना। मान लीजिए नीट की मेरिट हाई हो गई, 700 नंबर 710 नंबर पे एमबीबीएस मिलना है, थोड़ा कम आ गया किसी का, तो सीयूटी तो हो ही जाएगा। और जब तैयारियां नहीं करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। तो जब एश्योर्ड सीड प्रोडक्शन ये नहीं हो तो कम से कम सीड तो प्रोड्यूस हो जाएगा ना। तो एश्योर्ड सीड प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर को बियर करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो आर्जेलिस वायोला और आर्जेलिस में इस तरह के दो तरह के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। आई होप आपने समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते लिखते रहिए और